नमस्कार साथियों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं आपका से। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स जो है आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे आपका जो है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक आप लोगों के लिए सूचना है कि क्लास 10th जो है आपका मैथ और हिंदी संस्कृत का स्पेशल टीचर भी आपका जो है संस्कृति क्लासेस के चैनल पर आ गए हैं, इसलिए आप लोग जो अब कंटिन्यू स्टडी कीजिए आपका सर लोगों के साथ में आपका। और जो है जितने भी समय बच गया आपका 4 से 5 महीना बच गया आपका जो है कंटिन्यू आप लोग 1 से 1.5 घंटा हमें समय दीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा आपका जो है। और जो भी नोट्स है आपका, जितने भी नोट्स है, पीडीएफ लेना चाहते हैं आप जो है, आप हमें इस नंबर पे आपका जो है इन्फॉर्म करें, आपका जो है मैसेज करें, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख ले सकते हैं, नंबर दिया गया आपका जो है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए आपका जो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपका प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे आपका जो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश गमन करती है बच्चों, आपका प्रकाश जो है गमन करती है आपका जो, प्रकाश चलती है आपका जो। ऑप्शन में क्या दिया गया है कि वक्र रेखा पर आपका जो देखेंगे, आपका वक्र रेखा पर, सीधी रेखा पर, सी में है आपका ए बी दोनों है, डी में है, इनमें से कोई नहीं आपका जो प्रकाश गमन करती है आपका जो, प्रकाश ट्रेवल करती है आपका किस रेखा पे करती है बच्चों, आपका वक्र रेखा पर, सीधी रेखा पर, ए बी दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर होगा सीधी रेखा होगा आपका। अनेकों बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपका, प्रकाश गमन करती है किस रेखा पे गमन करती है, आपका सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों, आपका जो स्ट्रेट लाइन में करती है, आपका गमन करती है। नेक्स्ट आप प्रश्न आएंगे, आपका प्रश्न नंबर 2 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है आपका जो है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है आपका जो, प्रकाश किस प्रकार का वेव है आपका जो, वेव है। तो ऑप्शन आप देखेंगे क्या कह रहा है, ध्वनि तरंग है आपका, पराबैंगनी तरंग है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग जब थ्योरी पढ़े होंगे तो वहां पे पता बताया गया होगा आपका प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है बच्चों, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है आपका जो है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं बच्चों, आपका ऐसा तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी स्पेशल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं आपका जो। जैसे आप देखेंगे प्रकाश को, प्रकाश का जल में भी गमन करती है आपका जो, जल से भी गमन करती है आपका जो है, हवा में भी करती है आपका, निर्वात में भी करती है आपका, यानी कि किसी खास माध्यम की लाइट को आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग आपका जो है। वैसा तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की, पार्टिकुलर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है बच्चों, आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग आपका जो है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका प्रश्न नंबर 3 पे आपका, तो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका जो वायु में होगा बच्चों, यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल कितनी है आपका जो एयर होता है आपका जो एयर, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, आपका वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है आपका, आप लोग बताएंगे, आपका पहले ऑप्शन बाद में देख लेंगे हम आपका। तो वायु में प्रकाश की चाल होती है बच्चों आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका है, यानी 1 मीटर में इतना गमन करती है आपका। यदि इसी को हम कन्वर्ट करेंगे आपका किलोमीटर में, तो ये आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर बच्चों। कितना है आपका, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख है किलोमीटर पर सेकंड आएगा आपका, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो है वायु में, किसमें बच्चों, आपका वायु में जो कितना गमन करती है, 3 लाख किलोमीटर गमन करती है आपका जो। ये आपका सही आंसर क्या होगा, आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो आप क्या टिक मारेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि लाख में दिया होगा तो आप मारेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आपका, यानी कि प्रकाश की चाल जो है वायु में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर होती है आपका जो है बच्चों आपका। और जो है देखिएगा, आप एक शब्द का यूज किया जाता है निर्वात का, किसका यूज किया जाता है, आपका निर्वात शब्द का यूज किया जाता है, निर्वात वैक्यूम बोलते हैं आपका जो है, निर्वात कहते हैं आपका है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल को लगभग जो होता है आपका समान माना गया, एक समान माना गया है आपका, कोई अंतर नहीं माना गया है आपका जो है। हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है वास्तव में आपका, लेकिन हम लोग मान लिए हैं कि निर्वात में भी और वायु में भी प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होती है बच्चों आपका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में भी और वायु में भी प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब निर्वात क्या कैसे कहते हैं पता है आप लोग को, ऐसा स्थान जहां पे क्या वायु भी ना हो आपका है, कुछ भी नहीं होगा आपका, नथिंग,
आपका एयर भी वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा आपका, उसे क्या बोलते हैं, निर्वात कहते हैं आपका। या तो आपसे पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या पूछा जाए आपका वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो क्या बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए 1 नंबर में निर्वात, 2 नंबर में वायु, 3 नंबर में जल और 4 नंबर में कांच। आपका 4 ऑप्शन दे दिया गया आपको जो है वायु की प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है। आपके पास ऑप्शन है निर्वात है, आपका जो है वायु है, जल है और कांच है। तब आप किसमें मारेंगे, आपका निर्वात मारेंगे आपका जो है। हालांकि हम बोले हैं आपका निर्वात और वायु में दोनों में लगभग में एक समान माना गया है, बट फिर भी यदि इस तरह का प्रश्न पूछा गया है आपका जो नेक्स्ट आप चैप्टर करेंगे, आपका चैप्टर 2 करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, वहां पे हम ये क्वेश्चंस ऐड किए हैं आपको, और प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है आपका, ठीक ना, कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है बच्चों, आपका निर्वात में होती है। कहां होती है, आपका निर्वात में होती है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा आपका वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आएंगे। क्या करें, जल में प्रकाश की चाल आपका है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी कि वाटर में आपका H2O जिसको बोलते हैं आपको बच्चों, आपका वो जल में प्रकाश की चाल कितना होती है आपका, ये बताएंगे आप लोग। देखिए कितना होती है आपका 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। आपका कितना होती है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यदि आप इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 2.5 लाख, कितना आया आपका 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आता आपका जल में प्रकाश की चाल कितना होती है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या आप इसी को बोलेंगे 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना बोलेंगे, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलेंगे आपका चलिए सही आंसर क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 3 × C होगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों। आप क्या होगा आपका सी, सही आंसर क्या होगा, C होगा, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा आपका बच्चों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि लेक्चर सही लगता हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम सभी लोगों को मोटिवेट कीजिए आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होती है, कितनी है आपका कांच में आपका जो गिलास होता है, शीशा होता है, उसमें प्रकाश की चाल कितना होती है बच्चों आपका, इसका होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। आपका कितना होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसी को आप कन्वर्ट करेंगे, आपका लाख में करेंगे, ये होगा आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होती है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है आपका नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है, सूर्य प्रकाश को, यानी जो सनलाइट होता है आपके बच्चों, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आप लोग पढ़े होंगे आपका कि सूर्य प्रकाश को, सनलाइट को, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका सन है आपका बच्चों, आपका यहाँ पे क्या है आपका सन है आपका, यहाँ पे सन है आपका यहाँ पे सन है और यहाँ पे हम लोग पृथ्वी पे हैं। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट को कितना समय लगता है बच्चों आपका, ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय आपका, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और कहीं कहीं आपको मिलेगा 8 मिनट 16 सेकंड भी होगा, 20 सेकंड की जगह पे 8 मिनट 16 सेकंड भी हो सकता है बच्चों आपका 16 सेकंड भी हो सकता है। तो सूर्य प्रकाश को, सनलाइट को, किसको बच्चों आपका सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में, सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, या फिर कहीं ऑप्शन में होगा आपका 8 मिनट 16 सेकंड आपका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 8 मिनट 20 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे आपका क्या कह रहा है आपका कि पृथ्वी वासियों के लिए मतलब पृथ्वी पे जितने भी लोग रह रहे हैं, जो पृथ्वी ग्रह है आपका इस ग्रह पे जितने भी लोग रह रहे हैं उसके लिए, पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, आपका स्रोत किसे कहते हैं बच्चों, आपका स्रोत मतलब जहां से हम लोग प्राप्त करते हैं, आपको मान के चलिए खर्चा मिलता होगा, पैसा मिलता होगा,
पापा जी से, मम्मी देती होगी, तो आपके इनकम का स्रोत, आपका जो पैसा जो लेते हैं उसका स्रोत क्या, पापा मम्मी है आपका, या दादाजी से लेते होंगे तो दादाजी है आपका स्रोत, मतलब जहां से हम लोग प्राप्त करते हैं आपका, ठीक ना। तो प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है बच्चों आपका, ये क्या होगा, सूर्य होगा। क्या होगा आपका, सूर्य होगा आपका। जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा बच्चों आपका, सनलाइट है आपका। हम सभी जितने भी पृथ्वी पे लोग रहते हैं आपका उसके लिए सनलाइट का, प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है क्या आपका, सूर्य है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है, एच पे आपका क्या कह रहा है, किरण के समूह को क्या क्या कहा जाता है आपका इससे पहले हम लोग समझते किरण किसे कहते हैं। किरण को बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों रे कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, रे कहते हैं किरण। वैसे हालांकि मेरी मम्मी का नाम है किरण। ठीक है, देखिए प्रकाश जिस पथ पर चलती है, आप लोगों को पता है प्रकाश किस पथ पर चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन पे। प्रकाश जिस पथ पर चलती है आपका, ये देखिए, ये कहलाएगा किरण कहलाएगा आपका। इस पे लाइट जा रही थी, ये क्या कहलाएगा आपका, किरण कहलाएगा। और किरण का जो समूह होता है बच्चों आपका, किरण की समूह जो होता है उसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं आपका, किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं आपका। क्लास 8th में भी ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आपका है आपका 8th और 10th का बहुत सारा चीज आपका समान है आपका। आप देखेंगे क्या करें, किरण के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों, किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप आएंगे आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों आपका, 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों आपका, 3 प्रकार के होते हैं। हम बता देते हैं आप लोगों को कौन कौन सा होता है आपका। देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया, सी हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर से सिर्फ काम नहीं चलता, हम लोग समझ भी लेते हैं किरण पुंज को किसे कहते हैं। अभी बताया था आपको, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक से अधिक किरणें जब ग्रुप में होगी तो क्या बोलेंगे आपका, किरण पुंज बोलेंगे आप। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखिएगा आपका एक होता है आपका समांतर किरण पुंज होता है आपका। जैसे ये देखिएगा, इन सभी के बीच की दूरी क्या है, यदि समान हो, किरणों के बीच की दूरी क्या हो आपका, समान हो, तो इसे बोलेंगे समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे बच्चों आपका, समांतर किरण पुंज बोलेंगे आपका और जब बहुत सारी किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल जाए आपका, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, इसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे आपका। जब बहुत सारी किरणें अनेक दिशाओं से आकर के एक बिंदु पे मिल जाती है, इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में जाती है, एक बिंदु से निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, इसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों आपका 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज होते हैं, अभिसारी होते हैं और अपसारी होते हैं। समांतर किरण पुंज होते हैं, अभिसारी होते हैं और अपसारी किरण पुंज होते हैं आपका ठीक है, क्लियर है आपका देखिए समांतर किरण पुंज में क्या होगा, किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगा आपका, समान होगा आपका अभिसारी में क्या होगा, बहुत सारी किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल जाएगी। एक मिनट, बहुत सारी किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल जाएगी। और अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशा में फैलेगी, इसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है, प्रकाश के प्रवर्तन नहीं होगा बच्चों, परावर्तन होगा यहाँ पे, परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों आपका, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं आपका, 2 नियम होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। एक पहला नियम क्या कहता है आपका पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक तल में होंगे। पहला नियम कहता है आपका, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण इंसिडेंट रे आपका, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी नॉर्मल जो होता है, तीनों एक तल में होंगे, एक जगह पे होंगे। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों सेम होंगे आपका यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये देखिएगा, ये आपतन कोण कहलाएंगे आपका, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होंगे आपका, बराबर होंगे आपका
तो ठीक ना, क्या क्या कह रहे हैं आपको, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। नियम क्या क्या है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक जगह पे होंगे, एक तल में होंगे। दूसरा कह रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे आपका 11 प्लस क्वेश्चन नंबर आप 11 पे आएंगे, क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, बड़ा होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताए थे अभी कि जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और जो है परावर्तन कोण होते हैं। ये आप देखेंगे, ये हो गया आपका, ये आपतित किरण है, परावर्तित, ये अभिलंब, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपका। यानी इसका जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इसका ही होगा आपका। ठीक ना, तो सही आंसर क्या होंगे आपका, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं आपका। सही आंसर 11 का ए होगा आपका। नेक्स्ट आप आएंगे 12 में, क्या कह रहा है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं आपका। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के बच्चों, आपका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक आपका वास्तविक, एक मिनट, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। और काल्पनिक को ही बोलते हैं बच्चों आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, देखिएगा ये हमेशा उल्टा प्राप्त होता है बच्चों आपका, क्या होता है आपका, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा बच्चों आपका। और जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होगा आपका, सीधा होगा आपका, सीधा होगा आपका। ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब हमें उल्टा प्राप्त होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होती है आपका। तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, 12 का सी नंबर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, प्रश्न नंबर 13 पे आपका क्या कर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो रहा है, कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को ही फिजिक्स में कहते हैं बच्चों बिंब कहते हैं। चलिए इसके चेहरा पर लिख दे, क्या थोड़ा लिख देते, देखिए बिंब कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, चेहरा थोड़ा बीच बीच में डाल दिया है ना, स्वयं तो ही ये है आपका, बीच में डाल देखिए क्या कर आपका वस्तु को ही फिजिक्स में क्या कहा जाता है बच्चों, बिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिंब कहते हैं। क्या कर रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी आपका सर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा प्राप्त हो रहा है, इमेज सीधा प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बच्चों आपका, अभी बताए थे आपको, सीधा होगा। तो क्या होगा, वास्तविक या काल्पनिक, क्या होगा, क्या होगा बोलिए, वास्तविक होगा। क्या होगा आपका, अभी जस्ट बताए थे ऊपर में आपको, जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो आपको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों आपका, सीधा प्राप्त होता है। क्या होता है आपका, सीधा प्राप्त होता है आपका, जस्ट बताए थे आपको। तो ये होगा आपका, इसका होगा आपका सही आंसर क्या होगा, ए होगा आपका। 13 का क्या होगा, ए ऑप्शन जो है सही है आपका। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या प्राप्त होती है, सीधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे 14 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। अभी जस्ट बताए थे, क्या क्या होगा बताइए, काल्पनिक होगा आपका। जैसे बताए थे आपका, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब में उल्टा प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। यदि उल्टा होगा तो काल्पनिक, सीधा होगा तो वास्तविक। यस और नो, यस आपका जो है ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, वास्तविक काल्पनिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्या होगा, बताइए क्या होगा, काल्पनिक होगा, बी होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे बच्चों आपका, क्या करें 15 पे आप देखेंगे, क्या करें, समतल दर्पण द्वारा होगा यहाँ पे, द्वारा प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त करते, कैसा प्राप्त करते हैं, तनिक बताइए जी, पढ़े हैं, 8-9 महीना बीत गया है 10वां को, हाँ बताइए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन दिया गया आपके पास, काल्पनिक, वास्तविक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग, क्या नहीं बताएंगे, काल्पनिक प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है, ए बी दोनों, बताइए
काल्पनिक प्राप्त होता है बच्चों। क्या होता है आपका? काल्पनिक प्राप्त होता है। समतल दर्पण में कैसा प्राप्त होता है आपका? प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या आपका सही, ए 15 का ए सही है आपका। जय नेक्स्ट आप देखेंगे आपका जय समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका, आप लोग पढ़े होंगे, आप जैसे अवतल दर्पण है आपका, अवतल दर्पण आप देखे होंगे। अवतल दर्पण में ये जैसे गोलीय दर्पण होता है बच्चों, आपको गोलीय दर्पण होता है ना, और गोलीय दर्पण का यदि दो भाग करते हैं तो एक क्या होता है? उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण होता है। तो आप लोग यहाँ पे समझे होंगे आपका ये अवतल दर्पण है आपका। अवतल दर्पण में क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, ध्रुव होता है, फोकस होता है ना, पी होता है, एफ होता है, सी होता है ना। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। यहाँ पे क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? किस दर्पण की? प्लेन मिरर की आपका, जो जिस मिरर का यूज हम लोग घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, मुंह देखते हैं ना, कहते हैं बढ़िया लगे कि नहीं। लेकिन आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ कितनी क्या होती है? आप देखेंगे अनंत होती है। 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। आप बताएंगे क्या होगा सही आंसर? ए होगा। पूछा गया है प्रश्न आपका। इस चैप्टर में थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया है कि हम डेट मेंशन नहीं किए हैं आपका, कि कौन सा प्रश्न किस ईयर में पूछा गया। लेकिन सेकंड चैप्टर का आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें डेट मेंशन किया गया है, कौन सा प्रश्न 2019 में पूछा गया, कौन सा 2018 में, 2024 में पूछा गया। सारा प्रश्न का आपका डेट मेंशन किया गया आपका, ठीक ना। इसके लिए माफ कीजिएगा आप, तो लेकिन थोड़ा विश्वास कीजिएगा कि आप लोगों के पढ़ाई के प्रति हम भी जिम्मेवार है, हम अपनी पढ़ाई के प्रति भी जिम्मेवार हैं आपका से, ठीक ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान देखें, याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका से, और यहीं पे हम एक प्रश्न कर लेते हैं। अवतल दर्पण जो होता है, ये देखिएगा आपका अवतल दर्पण कुछ इस तरह से बनाते हैं बच्चों। आपका अवतल दर्पण जो होता है इस तरह से अवतल दर्पण बनता है। अवतल दर्पण में यहाँ पे क्या होगा? P होता है, यानी कि ध्रुव होता है। यहाँ पे क्या होगा? वक्रता केंद्र C होता है आपका, और यहाँ पे इधर कुछ F होगा। अवतल समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, ये तो सही बात है। चलिए सही है, एक आंसर हम लोग जान गए, क्वेश्चन जान गए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, लेकिन ये जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक या ऋणात्मक क्या होती है? जब आप नंबर सिस्टम पे पढ़ते हैं तो इस साइड जो भी दूरी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और इस साइड जो भी दूरी होती है क्या होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। इसमें आप देखेंगे आपका, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक बच्चों आपका। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, और उत्तल दर्पण जो होता है आपका, उत्तल दर्पण जो होता है ये आपका उत्तल दर्पण होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है आपका? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। तो याद कीजिए, ये सब प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप बच्चों आपका है, ठीक ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, और जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आपको तीनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आप आएंगे। क्या करें? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार होता है। समतल दर्पण में जो हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं तो कैसा होता है आपका से? वस्तु के बराबर होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। कैसा होता है आपका? फिर वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से, इनमें से सभी क्या होगा आपका? इनमें से सभी होगा नहीं, या वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। आप लोग घर में गोदरेज होगा, मम्मी के जो शादी से भी मिलता है ना गोदरेज, मम्मी लोग की शादी में मिला होगा आपका। गोदरेज के सामने खड़े हो जाएगा, जितना आप बड़े होंगे उतना बड़ा ही दिखाई दीजिएगा आपका पीछे। समझे कि नहीं समझे? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों, कैसा होता है? वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे आपका 18 पे। 18 पे क्या कह रहा है आपका जाए? समतल दर्पण में दर्पण के सापेक्ष में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी होती है। इसको हम थोड़ा समझेंगे आपका। फिर जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पे समतल दर्पण है, ये क्या है आपका? प्लेन मिरर है आपका। क्या करें? समतल दर्पण में दर्पण के सापेक्ष में, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पे क्या किया आपका? एक ऑब्जेक्ट रख दिया आपका। ये दर्पण के सापेक्ष, दर्पण से इतना दूरी पे है ना आपका, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका कितना यहाँ पे आपका है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को x मान लेते हैं आपका से, लेकिन ऑब्जेक्ट दर्पण के सापेक्ष में इतना दूरी पे है। मान लीजिए यहां से यहां तक दूरी कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर है। कितना आपका? जस्ट इमेजिन क्या किया आपका, मान लिए इस दर्पण, जिस समतल दर्पण है, समतल दर्पण से इस x ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। आप समझिए, समतल दर्पण में दर्पण के सापेक्ष में वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु की जो बीच की दूरी है क्या कहलाएगा? वस्तु दूरी कहलाएगा। और
प्रतिबिंब दूरी, अब मान के चलिए इधर पीछे कुछ बन रहा है 5 सेंटीमीटर पीछे पर इस वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ये कहलाएगा वस्तु दूरी, ये क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी, ये कहलाएगा, इस साइड वाला कहलाएगा आपका वस्तु दूरी, और इस साइड वाला क्या कहलाएगा आपका, इस प्रतिबिंब दूरी, इधर ये प्रतिबिंब है आपका एक्स डैश मान लीजिए आपका, और ये क्या है आपका वस्तु है, वस्तु दूरी, क्या कह रहा है, समतल दर्पण में दर्पण के सापेक्ष में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी होता है, क्या होता है, बराबर, असमान, वस्तु दूरी अधिक होता है, इनमें से क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समतल दर्पण में जितने दूरी पर क्या होगा, वस्तु रखा जाएगा, उतना ही दूरी पीछे क्या बनेगा आपका, इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समतल दर्पण में क्या होता है, बराबर होता है बच्चों आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आप प्रश्न पाएंगे आपका 19 में क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण में देखिए प्रश्न आ गया, किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अभी जस्ट बताया था आपको, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में बताया था, उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका, वास्तविक, उल्टा, काल्पनिक, आभासी, सीधा, और वास्तविक तथा उल्टा, बताइए ऑप्शन बताइए, देख रहे हैं, वास्तविक कह रहा है, वास्तविक है, उल्टा है, देखिए यहाँ पे तो दोनों एक ही, जब जो वास्तविक होता है उल्टा ही होता है, आपके काल्पनिक, आभासी, सीधा, ये काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं, आभासी, आभासी क्या होता है, सीधा होता है, बताइए, और वास्तविक तथा उल्टा, बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन से, बताइए क्या, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों, ये होता है आपका काल्पनिक, आभासी और सीधा होता है, यानी सी होगा आपका, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्राप्त होता है आपका है, पीछे जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा बच्चा क्या होगा आपका, काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, अभी जस्ट बताए थे वास्तविक और काल्पनिक अंतर, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, या फिर काल्पनिक को क्या बोलते हैं, आभासी, सीधा आपका है, यानी काल्पनिक और तथा सीधा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक तथा सीधा। अब 920 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में बच्चा दर्पण के आगे भी बनता है, ये देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, दर्पण के क्या बने, आगे भी बनेगा, आगे जो बनेगा तो वो होगा आपका वास्तविक, आगे इस साइड जो बनेगा आपका ये होगा वास्तविक, क्या होगा आपका वास्तविक, और इस पीछे जो बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा आपका, काल्पनिक होगा आपका। तो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों, वास्तविक तथा काल्पनिक, दोनों, काल्पनिक इनमें से कोई नहीं, बी आंसर सही होगा आपका से, वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्राप्त होता है आपका से, ठीक ना। नेक्स्ट आप देखिए प्रश्न आपको 21 में दे, 21 नंबर पे 21 है बच्चों, इसमें लगभग में अराउंड में 40 क्वेश्चंस है, कितना क्वेश्चंस आपका इस चैप्टर में 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है आपका, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग मात्र जो है 20 क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे आपका जो 20 जो बच गया क्वेश्चन उसको करेंगे आपका जो ये लेक्चर आप लोग कंप्लीट किए, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को आपका जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका, तब तक के लिए आप लोग स्टडी कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका 20 क्वेश्चंस कराया जाएगा आपका जो और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो लेक्चर सही लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, धन्यवाद।